हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर हम सफ़र कामयाबी तक। तो फ्रेंड्स, आप लोग के डिमांड पे जारी है इडुटेरिया करेंट अफेयर वार्षिक 2022 के सेट का डिस्कशन। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज सेट नंबर 3 को। और आपके विभिन्न एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने को है, और यही कारण से हम कोशिश कर रहे हैं कि काफ़ी अच्छी तरीके से आपको डिस्कशन दिया जाए। बाकी आंसर तो खुद भी मिला कर करके आप पढ़ सकते थे, है ना। तो चीज़ों को आप समझिए, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो इसके लिए क्या करें, आप स्पीड थोड़ा बढ़ा ले भाई। चलिए तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं। फर्स्ट, हमारे पहले सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रहे कौन? जनरल बिपिन रावत। इनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गई। तो कह रहा है कि इस संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट जो है सही नहीं है। तो पहली बात आपको याद रखने हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन है कि पहला सीडीएस कौन? तो जनरल बिपिन रावत। और अभी वर्तमान में कौन बने हैं? मनोज मुकुंद नरावने। क्लियर है बातें? चलिए, और एक चीज़ और याद रखें कि सीडीएस बनने से पहले 2016 से लेकर के 19 तक यह क्या थल सेना अध्यक्ष रहे हैं, यानी रहे थे। आगे जरा देखिए, अब इस इनके संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए, इनका जन्म पौड़ी जिला में हुआ था उत्तराखंड के, यह भी सही है। इनकी मृत्यु तमिलनाडु के कुन्नूर में हुई, यह भी सही है। और 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक में इनकी प्रमुख भूमिका रही, यह भी बात क्या है, सही है। इस प्रकार से आंसर तो आपका क्या हो जाएगा, डी। लेकिन आंसर डी ऐसे थोड़ी ना याद करेंगे, इनमें जो जो फैक्ट निकल सकते हैं याद कर लीजिए इन्हें। हाँ, तो इनकी जो निधन हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना में, इस हेलीकॉप्टर का नाम था MI-17V5। क्या? MI-17V5। और इसमें कुल 14 लोग सवार थे, है ना। और दुर्भाग्यवश सबकी इसमें क्या हो गई, निधन हो गई। इवन मधुलिका रावत जो कि बिपिन रावत जी की पत्नी थी, उनकी भी मौत हो गई। जितने भी पायलट थे, विंग कमांडर वगैरह, सबकी क्या हो गई, इसमें मृत्यु हो गई। तो यह बड़ा ही निराशाजनक हमारे लिए रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो ट्विटर का नया सीईओ किसे बनाया गया है? तो यह बनाया गया है पराग अग्रवाल को, जो कि आईआईटी बॉम्बे से क्या है, ग्रेजुएट हैं, मीन्स इंडियन है। और कई सारे टॉप पोस्ट को इंडियन ने कवर कर रखा है। सत्या नडेला जो है माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, तो यह ध्यान आपको रखने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो जलवायु परिवर्तन के चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के लिए COP26 मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जो कि जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में सम्मेलन होता है, तो इसका आयोजन कहाँ किया गया? यह ग्लासगो, जो कि कहाँ में है, स्कॉटलैंड में है। यह वही ग्लासगो जहाँ पे मोदी जी गए और पंचामृत का क्या दिया, नारा दिया। और इसके तहत पांचवा जो मंत्र था, उसमें कहा गया कि 2070 तक, है ना, इंडिया क्या करेगा, नेट जीरो इमिशन का लक्ष्य हासिल करेगा। तो यह ध्यान रखने हैं। और अब देखिए, यह तो COP26 कई बार आपसे पूछा गया होगा विभिन्न एग्जाम्स में। अब आपसे क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि COP27 का आयोजन कहाँ होगा? तो याद रखेंगे शर्म अल शेख। शर्म अल शेख जो कि कहाँ में है आपका, शर्म अल शेख है जो मिस्र में है ना, मिस्र में है। तो अगली बार COP27 मिस्र में होने को है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विद्युत मंत्रालय द्वारा राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक जारी किया गया, है ना। तो इसके तहत क्या है कि कौन है जो क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने में, है ना, क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने में सबसे बेहतर है। तो यह राज्य कौन सा है आपका? कर्नाटक है ना। कर्नाटक इसमें टॉप किया है। राजस्थान दूसरे नंबर पे है ना। और याद रखेंगे, हो सकता है स्कोर भी पूछ लिया जाए, तो 70 स्कोर के साथ टॉप किया है आपका कर्नाटक। हरियाणा तीसरे पे है, महाराष्ट्र चौथे पे है। और एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकेगा कि विद्युत मंत्री कौन है? तो याद रखेंगे RK सिंह है। कौन? RK सिंह, जिनका संसदीय क्षेत्र है कहाँ, आरा है। संसदीय क्षेत्र आरा है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किन्हें नहीं दिया गया? तो सबसे पहले तो आपको यह याद रखना चाहिए कि किन्हें दिया गया है। तो कुल मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, जिसका पुराना नाम आपका क्या है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, और अब है जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। इस बार जो है कुल 12 लोगों को दिया गया है, जिसमें पहले राशि 7.5 लाख दी जाती थी, अब राशि कितनी, 25 लाख इसमें कर दी गई है। अब जरा देखिएगा ध्यान से अगली बात की, किन्हें नहीं दिया गया, तो कैसे याद रखेंगे? तो आप थोड़ा सा अपनी बुक को भी खोलेंगे तो मैं याद करवाने में सक्षम हो पाऊंगा, सभी को लिखना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, तो देखिए सबसे पहले कि जितने भी
टोक्यो ओलंपिक हुए, चाहे टोक्यो ओलंपिक कॉमन वाले या फिर पैरा ओलंपिक हुए, तो पैरा ओलंपिक के जितने भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं 5 ठो उन्हें दिया गया। एक ठो नीरज चोपड़ा को दिया गया, एक रवि दहिया को दिया गया, एक है जो PR श्री राजेश को दिया गया, एक जो है आपका प्रमोद भगत जो कि बिहार के वैशाली जिले से हैं, इन्हें भी दिया गया। भवानी देवी तलवारबाजी, इन्होंने क्या किया, पहली बार ओलंपिक में तलवारबाजी के रूप में इंडिया का प्रतिनिधित्व किया, है ना, यह कोई मेडल नहीं ला पाई, तो इन्हें तो नहीं मिलेगा भाई। तो 4 5 4 9 ऐसे हो गए। एक आपका सुनील छेत्री जो कि क्या है, हॉकी खेलते हैं, तो उन्हें, सॉरी, फुटबॉल खेलते हैं, उन्हें दिया गया। और मिताली राज, है ना, मिताली राज को दिया गया जो कि सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली क्रिकेटर हैं। तो कितने हो गए, आपको दिख रहे होंगे, इधर से 1 1 5 5 5 10 1 11, और एक आपके हो गए हॉकी टीम के कैप्टन मनप्रीत सिंह, है ना, तो मनप्रीत सिंह को भी दिया गया। तो कुल मिलाकर के कितने लोगों को, 12 लोगों को दिया गया। तो गोल्ड मेडल किन्हें किन्हें मिला है पैरा ओलंपिक में, है ना, इसे आप जरूर एक बार देख लेंगे ताकि नाम आप एलिमिनेट करने में आपको आसानी हो। आगे जरा देखिए, तो 18वां जो है आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो देखिए, केवल आसियान भी पूछता तो भी ब्रुनेई लगाते, और आसियान भारत शिखर सम्मेलन, है ना, तो यह भी आपका क्या है, ब्रुनेई में ही है। क्लियर है बात। और केमे नंबर का है, 18वें नंबर का है। और अब जरा देखिए, यहाँ पे आसियान कहने का मतलब आप जानते ही होंगे, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी म्यांमार से लेकर के आप सीधा चले जाइए उधर क्या, दक्षिण चीन सागर तक कई सारे देश आपको मिलेंगे, जिसमें आसियान में कितने, 10 कुल देश हैं। और इसी के दोस्ती को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार लुक ईस्ट, है ना, नीति अपनाया था, और अब है जो एक्ट ईस्ट नीति के तहत आसियान देशों के साथ, जैसे हो गए सिंगापुर हो गए, मलेशिया हो गए, आपके इंडोनेशिया हो गए, म्यांमार हो गए, इन सब से दोस्ती करने की, मतलब दोस्ती को और मजबूत करने की बात यहाँ पे इनमें की जाती है। आगे जरा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉमस कप का खिताब किसने जीता। तो देखिए, थॉमस कप सबसे पहला किस रिलेटेड किससे है, संबंधित किससे है, तो थॉमस कप जो है वह बैडमिंटन से है ना, बैडमिंटन से यह संबंधित है। और इसमें इंडोनेशिया ने चाइना को 3-0 से हराया, है ना, तो कौन जीता भाई, इंडोनेशिया। चलिए आगे अब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि 16 अक्टूबर 2021 को, अभी डेट याद नहीं रखने हैं, हाँ, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने ट्रोजन क्षुद्र ग्रह के अध्ययन के लिए लूसी मिशन को लॉन्च किया है। तो लूसी मिशन का, है ना, संबंध किससे है। तो देखिए, लूसी मिशन क्या करेगा, एस्टेरॉयड बेल्ट जो कि आप जानते हैं क्षुद्र ग्रह, है ना, क्षुद्र ग्रह कौन कौन से ग्रह के बीच पाए जाते हैं, तो मार्स और जुपिटर। मार्स कहने का मतलब मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट, है ना, तो इसी को अध्ययन करेगा। और यह मुख्य रूप से किसके पास में जाएगा, तो किसके पास में, यह आपका जाएगा किसके पास, बृहस्पति के पास में। ठीक है, इससे क्या होगा कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका रहस्य का पता लगाने की इसमें प्रयास की जाएगी। साथ ही पूरे सोलर सिस्टम का भी यह क्या करेगा, स्टडी करेगा। ठीक है, तो यह ध्यान रखना है कि लूसी मिशन जो है बृहस्पति ग्रह के लिए भेजा गया है, जो कि सबसे बड़ा ग्रह है इस सोलर सिस्टम का। आगे जरा देखिए, कह रहा है कि निधन के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए, कल्याण सिंह कौन है, तो यह यूपी के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके, तो इनका निधन हो गया, यह क्या है, सही है। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट की हम बात करें तो वासुदेव परांजपे जो कि क्रिकेटर और कोच भी रहे, ठीक है, तो यह भी बात क्या है आपका, सही है। ओ चंद्रशेखरन, अब देखिए, ओ चंद्रशेखरन हॉकी के खिलाड़ी नहीं रहे, हॉकी के नहीं, क्या, फुटबॉल खिलाड़ी रहे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि यह फुटबॉलर थे, हॉकी के नहीं थे। और नाम्बियार जो हैं वह एथलेटिक्स के कोच रहे। तो क्लियर है बातें, आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, समृद्ध कार्यक्रम कौन से मंत्रालय के द्वारा है जो चलाया गया है, कौन से मंत्रालय के द्वारा है जो समृद्ध कार्यक्रम चलाया गया है, तो यह जो चलाया गया है किसके द्वारा, तो यह याद रखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो याद कैसे कर लेंगे कि हम समृद्ध आज की दुनिया में कैसे होंगे, जब हमारे पास सूचना होगा। देख रहे हैं, कई सारी कंपनियां आपकी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर करके और सूचना का यूज कर करके
सूचना का यूज़ कर करके क्या कर रही है ना, यूज़ कर करके वो अपनी कंपनी को आगे बढ़ा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि नॉलेज इकोनॉमी मिशन है जो किसने शुरुआत किया है। ठीक है, तो नॉलेज इकोनॉमी मिशन यह है जो आपका सबसे नॉलेज वाला कौन सा राज्य है, केरला है, केरला के द्वारा यह किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, तो जितने भी क्या हैं युवा हैं जिन्होंने ज्ञान प्राप्त कर रखा है अर्थात शिक्षित युवा हैं, इनको क्या नौकरी की संभावना को बढ़ाना है, यानी नौकरी देने के लिए यह है जो नॉलेज इकोनॉमी मिशन शुरुआत कर रहा है, ताकि मीन्स स्किल को बढ़ाया जा सके, बस सीधा याद रखेंगे। अगला है देहिंग पटकई वन्यजीव अभ्यारण्य। देहिंग पटकई वन्यजीव अभ्यारण्य यह है जो 7वां राष्ट्रीय उद्यान बन गया है, कौन से राज्य का, यह आसाम का बन गया है। ठीक है, और आसाम में ही आपका कौन सा है, काजीरंगा, काजीरंगा अभ्यारण्य भी आपका कहाँ, आसाम में ही है, तो याद रखेंगे। और वही काजीरंगा जहाँ पे क्या एक सींग वाला क्या मिलता, गेंडा मिलता ना। और यहाँ याद रखेंगे कि इसको मॉनिटर करने के लिए, काजीरंगा को मॉनिटर करने के लिए क्या किया गया है, सैटेलाइट फ़ोन है जो लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पोषण सुरक्षा का उद्देश्य, पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई है। तो देखिए आप जान रहे होंगे कि अभी तत्काल क्या है, कोविड के दौर में भी आपने यह नहीं सुना कि यहाँ कोई आदमी भूख से मरा। इसका मतलब है कि हमारे यहाँ खाद्य सुरक्षा हो चुकी है, लेकिन मीन्स खाने को सबको लगभग मिल ही जा रहा है ना। अब है जो दिक्कत क्या है कि उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, पोषण नहीं मिल पा रहा है। तो पोषण सुरक्षा देने के लिए आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई है। तो नाम से ही पकड़ सकेंगे कि पोषण है तो कौन सा मंत्रालय होगा, यह तो स्वास्थ्य मंत्रालय हो जाएगा। नेक्स्ट की हम बात करेंगे तो सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण यह किया जा रहा है, तो यह कौन से शहर में किया जा रहा है, दुबई में किया जा रहा है। जिसके तहत क्या होगा, ये समुद्र में ऑब्जर्वेशन व्हील लगाए गए हैं, और वहाँ पे आप देखेंगे गूगल पे सर्च कर करके तो आपको मिल जाएगा ऑब्जर्वेशन व्हील, तो उसे आप देख पाएंगे। समुद्र में लगाया गया है और उससे क्या बड़ा अच्छा ही नेचर का व्यू लिया जा सकेगा, यानी पर्यटन को एक प्रकार से कहिए कि बढ़ावा देने के लिए ऑब्जर्वेशन व्हील लगाया गया है दुबई में। आगे देखिए क्या है, माना फॉरेस्टा, यह पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट है। अब देखिए वर्टिकल टावर फॉरेस्ट यह क्या कोई जंगल नहीं है, यह एक घर है। ठीक है, जो कि 14 मंजिला घर है ना। अब देखने के लिए अब इंटरेस्ट यदि इसमें आता है तो आप गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए, आपको पता चलेंगे। हाँ, तो 14 मंजिला यह क्या है, घर है, और उसमें कई प्रकार के पेड़ पौधे लगाए गए हैं, और आपको ऐसा फील होगा जैसे कि हम कहाँ, जंगल में हैं। तो यह कहाँ बनाया गया है, यह बेंगलुरु में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, बालिकाओं को सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय बालिका दिवस। अब राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, याद रखेंगे 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब, 24 जनवरी को मनाया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब देखिए तो राष्ट्रीय बालिका दिवस के दिन हमसे पूछा जा रहा है कि पंख अभियान की शुरुआत कौन से सरकार ने किया है, तो यह किया है कौन, मध्य प्रदेश ने, मध्य प्रदेश ने। इसके तहत क्या किया जाएगा, तो उद्देश्य क्या है इसका कि बालिकाओं को सशक्त करना है ना, महिलाओं को आगे बढ़ाना है। अब देख रहे हैं महिलाएं 50% और उनकी भागीदारी है ना, आप देखेंगे कि विभिन्न क्षेत्रों में काफ़ी कम है, केवल महिलाएं घर तक ही रह जाती है और उनकी काम को क्या सराहा भी नहीं जाता, नहीं, जो कि सही चीज़ नहीं है। आगे जरा देखिए तो 22 मार्च 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाता है, जल दिवस। कई लोगों को देखिए पृथ्वी दिवस और जल दिवस में कन्फ्यूजन होता है, तो देखिए याद रखेंगे 22 मार्च, मार्च में एम आएगा, एम को उलट देंगे तो क्या हो गया, डब्लू, है ना, तो डब्लू से हो गया वाटर, यानी 22 मार्च क्या वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। और इस बार का इसका थीम था क्या, तो याद है ABCD, तो इसे याद रखेंगे UVW, है ना, तो V और W, V से वैल्यूइंग और W से क्या हो गए, वाटर, यानी वाटर को क्या कीजिए, वैल्यू कीजिए। इस बार का क्या था, थीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नो द एंटी नेशनल्स, मतलब जो क्या हैं देश के दुश्मन हैं उनको क्या करो, जानो। और इसके लिए पुस्तक लिखा है कौन, RSN सिंह, है ना, RSN सिंह के द्वारा क्या किया गया है, नो द एंटी नेशनल्स पुस्तक
लिखे गए हैं। अब देखिए कुछ भी मतलब आप रिलेट कर सकेंगे, जैसे याद कैसे करेंगे आर एस एन सी को, आर एस एन जैसा कुछ आ रहा है तो एन यहाँ पे और यहाँ से नेशनल कर दीजिए, मतलब थोड़ा सा न पे टोन एक तरह से बैठ रहा है तो आप खोज लेंगे ऑप्शन में। एक देखिए अरुंधति राय हैं, तो अरुंधति राय भी काफ़ी फेमस नॉवलिस्ट रही है और इनकी कृति रही है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, आपको याद भी होगा। और इन्होंने नया किताब लिखा है जिसका नाम है द अर्थ स्पिनर। क्या? द अर्थ स्पिनर जो है अरुंधति राय की नई कृति है, तो ध्यान रखेंगे, है ना। और अगला रामचंद्र गुहा, ये कई सारा इन्होंने भी किताब लिखा है, जैसे इंडिया आफ्टर क्या गांधी, तो इन्हीं का रामचंद्र गुहा का ही है। और इन्होंने क्या एक बुक लिखा है द कॉमन वेल्थ ऑफ क्रिकेट, द कॉमन वेल्थ ऑफ, है ना, क्रिकेट। तो देखिए याद कैसे करेंगे, राम इसमें आ रहा है, राम बड़ा कॉमन नाम है भाई, और क्रिकेट भी कॉमन गेम है, इसी से हो गया याद आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहला स्की पार्क, है ना, पहला स्की पार्क। अब देखिए स्की जो कि बर्फ से इसका आनंद लिया जाता है, यह कहाँ खोला गया है, आपका हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के कहाँ? कुफरी में। याद रखेंगे कि हिमाचल प्रदेश के कुफरी में पहला स्की पार्क स्थापित किए जाने की बात कही गई है। साथ ही आपको और एक चीज़ याद रखनी चाहिए हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में कि 100% एलपीजी कनेक्शन है जो आपका हिमाचल प्रदेश से दे दिया है। दूसरी बात और भी याद रख सकेंगे कि यहाँ के जो अभी गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथन है। कौन? राजेंद्र विश्वनाथन हैं। और यहाँ के सीएम कौन है? तो जयराम ठाकुर ना, हाँ जयराम ठाकुर यहाँ के क्या हैं? सीएम हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 22 मार्च को तो जल दिवस था, उसके बाद, है ना, ठीक एक दिन बाद जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया। तो याद रखेंगे कि ज से जल, ज से जापान, ज से जल, ज से जापान। अब देखिए जापान के साथ और भी कई सारे समझौते किए गए। देखिए जापान सुनने से कैसा इमेज लगता है, चीन तो सीधा लगता है कि दुश्मन, और जापान नहीं भाई दोस्त है हमारा, ठीक है। तो कहने का मतलब है, याद रखेंगे अब जापान के संदर्भ में क्या क्या समझौता करेंगे आप। सबसे पहले कि जापान की एक बहुत बड़ी जनसंख्या क्या बूढ़े हो चुके हैं, तो इनको क्या क्या चाहिए, कारीगर की, कामगार, काम करने वाली की ज़रूरत है। तो उसको कैसा चाहिए, वहाँ अच्छे अच्छे फैक्ट्री हैं, तो क्या बिना बिना कुशल कारीगर का काम तो चल पाएगा नहीं, तो कुशल कारीगर के लिए समझौता जापान के साथ हुआ है। अब देखिए सूचना आप किसको साझा करते हैं, अपने भरोसेमंद को, तो सूचना एवं संचार के लिए, है ना, आपका जापान के साथ समझौता। और साथ ही सतत विकास, सतत मतलब होता है लगातार हम विकास करें, इसके लिए समझौता, है ना, जापान के साथ ही किया गया है। याद रखेंगे, क्लियर है बातें। बुलेट ट्रेन भी आपका जापान ही यहाँ लगाने की बात कर रहा है, लेकिन यही प्रोजेक्ट लोग डिले कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, रामनाथ कोविंद द्वारा बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है किसे, तो यह पूर्व आईपीएस अधिकारी रह चुकी, कौन है, किरण बेदी। किरण बेदी और पुदुचेरी की यह एलजी भी रह चुकी है, यानी याद रखेंगे कौन, किरण बेदी को, तो बेट ऑफ ऑनर। साथ ही आशा भोसले को भी प्राइज मिला है, नहीं कौन सा प्राइज था, हाँ महाराष्ट्र भूषण। कौन सा, महाराष्ट्र भूषण आपका दिया गया है किसे, आशा भोसले को दिया गया है, जो कि महाराष्ट्र का सबसे सर्वोच्च सम्मान है। और मोदी जी को तो पिछली वीडियो में भी हमने चर्चा किया था कि नगदग, कौन, नगदग पेलगी खोरलो, नगदग पेलगी खोरलो जो पुरस्कार है वह कहाँ से, भूटान से इन्हें मिला है, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओसेनोग्राफी। ओसेन मतलब क्या होता है, आप जान ही रहे, महासागर। तो यह जो है महासागर के संदर्भ में क्या किया जाएगा, पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना की शुरुआत की जाएगी। तो यह कौन से महासागर में, यह तो तीसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है आपका, हिंद महासागर में यह की जाएगी। तो यह किस लिए की जाएगी, तो यह लगभग 3 साल का परियोजना है। और यह 3 साल के परियोजना में क्या किया जाएगा, समुद्री जो जीव हैं उनमें जलवायु परिवर्तन अभी तो हो रहा है, तो उनमें किस प्रकार से उनके क्या
दैनिक जीवन पे प्रभाव पड़ रहा है, 3 साल में देखा जाएगा कि कितना उनमें परिवर्तन आया है, उसी के हिसाब से इधर स्टेप लिया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे कि जीनोम मैपिंग परियोजना प्रशांत महासागर में यह किया जा रहा है। आगे जरा देखिए, खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों के लिए केंद्र सरकार ने क्या किया है, आपका ऐप लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है, मेरा राशन ऐप। वही बतलाया था ना अभी कि खाद्य सुरक्षा हमारे यहाँ हो चुका है, अब पोषण सुरक्षा की ज़रूरत है। तो इसी के लिए मेरा राशन ऐप खाद्य सुरक्षा के लिए दिया गया है, जिसमें क्या 3 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये क्या किया जाता है, अनाज दिया जाता है, जिसमें चावल 3 रुपये, गेहूँ 2 रुपये और 1 रुपये मोटे अनाज दिए जाते हैं पीडीएस के थ्रू। पीडीएस कहने का मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू यह दिया जाता है। और याद रखेंगे कि अब क्या है, वन नेशन वन राशन कार्ड, ठीक है। तो इसी योजना के तहत तो क्या किया गया है, इसी प्लान के तहत मेरा राशन ऐप है जो लॉन्च किया गया है, कहीं से कोई अब राशन ले सकता है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं तो नीति आयोग के द्वारा इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 कहने का मतलब क्या में संस्करण, तो यह दूसरे संस्करण को लॉन्च किया गया है, जिसमें प्रथम स्थान पे कौन है, तो इसमें आपका इनोवेशन करने में सबसे टकाटक कौन रहेगा, कर्नाटक। 42.5 स्कोर के साथ कर्नाटक है जो टॉप पे है, और सबसे पीछे रहेगा भाई कौन, आप जान रहे होंगे, अपना बिहार। कोई इनोवेशन नहीं करना चाहता, तो याद रखेंगे कि बिहार सबसे पिछड़ा, कर्नाटक सबसे क्या बड़ा, जो कि बड़े राज्यों में है। यूनियन टेरिटोरी में यानी कहने का मतलब केंद्र शासित प्रदेश में सबसे टॉप पे आपका दिल्ली है। पहाड़ी राज्यों में टॉप पे क्या है, हिमाचल प्रदेश। और पूरे भारत में ओवरऑल हम बात करें तो देखिए शिक्षा के क्षेत्र में कहाँ सुधार हो रहा है, दिल्ली में, तो ओवरऑल टॉप किया है आपका दिल्ली। क्लियर है बातें, कर्नाटक सबसे आगे ऐसे है ना, बड़े राज्यों के हिसाब से बिहार सबसे पीछे, ओवरऑल दिल्ली, यूनियन टेरिटोरी में भी दिल्ली, और पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट की हम बात करते हैं तो देखिए आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलियांस के जो महानिदेशक है, यह किसे नियुक्त किया गया है, तो यह अजय माथुर को नियुक्त किया गया है। अजय माथुर क्या बने हैं, यानी अजय माथुर के माथे पे आईएसए का यानी सोलर पावर प्लांट यानी सोलर क्या गठबंधन का क्या दे दिया गया है, भार दे दिया गया, ऐसे याद कर सकेंगे। सोमा मंडल, देखिए सोमा मंडल सेल की अध्यक्ष बनी है, किसकी, सेल की अध्यक्ष बनी है। सुनीत शर्मा जो हैं वह रेलवे बोर्ड के दूसरे क्या सीईओ बने हैं एवं अध्यक्ष अभी वही हैं, जबकि रेलवे मंत्री कौन हैं, तो अश्विनी वैष्णव हैं। अब देखिए भावनी पटेल, तो देखिए पटेल से ही आप याद रखेंगे, इनसे जगह पूछेगा तो पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो कहाँ, यानी यह गुजरात से यह है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि इनका संबंध कौन से खेल से है, तो यह पैरा टेबल टेनिस से हैं, पैरा टेबल टेनिस से हैं, और इन्होंने इस बार क्या पैरा ओलंपिक में रजत पदक जीता था, यानी सिल्वर मेडल इन्होंने लाया था। देखिए आगे है कि मालाबार सैन्य अभ्यास हुआ 2021 का, जो कि क्या है, नौसेना का है, यानी नेवी का यह सैन्य अभ्यास है। तो यह जो है कौन कौन से देशों के बीच किया जाता है, तो देखिए इसमें क्वाड कंट्री है। अब देखिए आपने पढ़ा होगा क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स, वैसा ही क्वाड में 4 कंट्री आते हैं। कौन, अजैया याद रखना है, AJAI, ए अजय, ठीक है। ए से हो गया अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और क्या इंडिया, ठीक है। तो अजैया आपको क्या याद रखने चाहिए। क्लियर है बातें, तो इनके बीच मालाबार सैन्य अभ्यास होता है। अगला देखिए किसानों की आय दोगुनी करने के जो उद्देश्य हैं, इसके तहत क्या किया गया है, किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई है। यह क्या योगी सरकार के द्वारा, जो कि कहाँ, उत्तर प्रदेश में किसानों का यह कल्याण करेंगे, ठीक है, किसानों का यह कल्याण करेंगे। अच्छा, केंद्र सरकार के द्वारा किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया था, कब, 2022 तक, है ना, लेकिन दिख तो नहीं रहा वैसा कुछ। आगे जरा देखिए परशुराम कुंड मेला का आयोजन कौन से राज्य में किया गया, तो देखिए परशुराम कुंड मेला का आयोजन आपका कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में किया गया। याद कैसे रखेंगे, है ना, क्या कि चलो, है ना, राम, ऐसा कुछ मतलब थोड़ा गांव से रिलेट कर दीजिए इन चीज़ों को, क्या कि चलो भाई अरुण, क्या राम के साथ पशु चराने, अब हो जाएगा कभी, आप मतलब ऑप्शन में आएगा तो आप रिलेट कर पाएंगे, बस इतना ही से आपको मतलब रखने हैं। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश में और भी कई सारी मीन्स क्या चलिए है, जैसे महोत्सव मनाया जाता है, जिसका नाम है क्या, सांगकेन, है ना, सांगकेन महोत्सव।
देखिए सांगकेन, साकरेन नहीं है, सांगकेन महोत्सव, यह भी आपका कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का है, जो कि एक जल महोत्सव होता है। ठीक है, तो देखें अब इसे भी आप रिलेट कर सकते हैं किसी प्रकार से। केन देखेंगे, बाबा वगैरह कुछ केन लिए हुए रहते हैं, है ना, हमारे यहाँ साधु महात्मा जो होते हैं उसमें क्या रखते हैं, जल ही तो रखते हैं। तो पहला कि यह जल महोत्सव है, और ये कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का। इधर उधर चलते रहते हैं, प्रदेश तो प्रदेश घूमते रहते हैं। अच्छा, पश्चिम बंगाल में मनाया गया कौन सा महोत्सव, एक है महोत्सव जिसका नाम है संस्कृति महोत्सव। इसको कैसे रिलेट करेंगे, तो देखिए बंगाल में बंगाली बोला जाता है भाई, संस्कृत नहीं बोला जाता है। तो बस इतना से आपका काम हो जाएगा। क्लियर है बात। चलिए तो हम अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और है आसाम, आसाम से पूछा जाएगा तो वहाँ पे माघ बिहू महोत्सव बनाया गया है ना, माघ बिहू महोत्सव, बिहू यानी आसाम आपको ऐसे ही याद होगा। चाय होता कहाँ, आसाम में। और शिल्प ग्राम है ना, तो शिल्प ग्राम महोत्सव भी कहाँ मनाया गया, यह आसाम में मनाया गया। चलिए आगे जरा देखिए, फ्रूट केक आंदोलन है ना, आपने सुना होगा, खूब लोग क्या, आपने बर्थडे पे कई लोग क्या करते हैं, केक काटते हैं। ठीक है, अब पता नहीं किस किस चीज़ का वो होता है, अंडे का होता है, किस चीज़ का होता है, जो भी है। लेकिन इस बार क्या किया गया, एक नया आंदोलन चलाया गया, इसे पॉजिटिव वे में लेने हैं। हाँ, यह क्या है, फ्रूट केक आंदोलन है। इसके तहत क्या, अब है जो जो बेकरी का, ब्रेड का जो केक बनता है ना, उसके जगह पे अब किसान यानी जो फल उत्पादक हैं उन्होंने क्या, एक नया अभियान चलाया कि जो केक बर्थडे पे लोग काटते हैं ब्रेड का, अब काटेंगे किसका, फ्रूट का। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है। और ये कहाँ का है, तो ये तो कोई हाई प्रोफाइल जगह पे ही होगा। और यह कहाँ होगा, तो महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र के फल उत्पादकों के द्वारा फ्रूट केक आंदोलन क्या चलाया गया, जो कि काफ़ी सोशल मीडिया पे सराही गई। और हो सकता है कि आने वाले समय में यह आपको दिखे भी कि लोग काटने लगे अब फ्रूट का केक। आगे देखिए, अब्दुल रज्जाक गुरनाह को साहित्य का क्या, नोबेल प्राइज मिला है। किसका, साहित्य का। तो देखिए यह गुरनाह, यह कहाँ से है, तंजानिया से है। कहाँ से, तंजानिया से। अब देखिए कई ऐसे याद रख लेंगे है ना, कि देखिए तंज साहित्य में इन्होंने क्या किया है, उपनिवेश के खिलाफ, उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद मतलब समझते हैं, जैसे हम लोगों को ब्रिटेन वाले ने कर रखा था, है ना, मतलब गुलाम, और शरणार्थी हो गए एक देश से दूसरे देश, जैसे तालिबान के आने से क्या अफगानी लोग भाग रहे हैं, तो शरणार्थी वाला हो गया। और साथ ही जो कई, जैसे यूरोप देखिए कितना विकसित है, एशिया अफ्रीका कितना पिछड़ा हुआ है, तो दोनों महादेश के बीच गैप है। तो इसी के संदर्भ में अब्दुल रजाक गुरनाह ने क्या किया है ना, तंज कसा है। तो याद रखेंगे कि अब्दुल रज्जाक, ठीक है, मजाक मजाक में तंज कस दिया और एक नया साहित्य लिख लिया, और साहित्य लिखा भी और नोबेल प्राइज भी पा लिया। तो ऐसा याद रख लीजिएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम। पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित कौन करेगा, और इसमें न्यूट्रिनो की खोज करेगा, जो कि पार्टिकल है ना। तो ऐसा करने वाला कौन होगा, आप समझ ही सकते हैं कौन है, रसिया है। ठीक है, यह रसिया है। और रसिया ऐसा ऐसा कुछ कुछ कारनामा कर देता है कि अमेरिका चीन तो नहीं कर पाते। आगे जरा देखिए, तो रसिया जानवर हेतु पहला कोविड टीका लगाया, मतलब बनाया। और साथ ही क्या, स्पुतनिक को सबसे पहले तो यही अनुमति दिया था आपका क्या, कोविड वैक्सीन के रूप में। तो याद रखेंगे कि पहली बार पानी के अंदर टेलीस्कोप लगाएगा कौन, तो यह रसिया लगाएगा। आगे देखिए, 9वां जो है हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया। तो यह कहाँ कहाँ यह कॉन्फ्रेंस हुआ, तो यह कॉन्फ्रेंस जो हुआ वह तजाकिस्तान की जो राजधानी है, कहाँ, दुशानबे, तजाकिस्तान के दुशानबे में यह किया गया। और हार्ट ऑफ एशिया किया किस लिए जाता है, प्रत्येक बार किया इसलिए जाता है ताकि वहाँ जो बीच में अफगानिस्तान है उसमें जो अनस्टेबिलिटी है, अस्थिरता है, उसे क्या कंट्रोल किया जा सके, उससे अफगानिस्तान में मीन्स स्थिरता लाने के लिए यह सम्मेलन किया जाता है। इसका मतलब है कि इसमें चर्चा अफगानिस्तान पे ही हुआ होगा। आगे जरा हम बात करें कि ग्रामीण महिलाओं की सहायता देने के लिए मिशन वात्सल योजना की शुरुआत किया गया है। तो यह किसके द्वारा किया गया है, यह महाराष्ट्र के द्वारा किया गया है। और इसके तहत क्या होगा
कि जिन भी माताओं ने और जिन भी महिलाओं ने क्या किया है, अपने कोविड के दौरान अपने पति को खो दिया है, तो उन्हें क्या किया जाएगा, सरकार द्वारा विभिन्न 18 से अधिक मीन्स कार्यक्रमों या कहिए कि योजनाओं का इन्हें एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाएगा। 18 प्रकार का लाभ इन्हें दिया जाएगा, सीधे याद आप रखेंगे। तो मिशन वात्सल्य यह महाराष्ट्र का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो टोक्यो पैरा ओलंपिक में क्या स्वर्ण पदक जीतने वाली क्या पहली भारतीय महिला बनी है, अबनी लाखेरा। तो इनका संबंध कौन से खेल से है? तो देखिए, अबनी लाखेरा निशानेबाजी करती है, अबनी निशानेबाजी करती है, तो निशानेबाजी हो गया। लाखेरा रास याद रखेंगे कौन से राज्य से है, राजस्थान, और राजस्थान की राजधानी कहाँ, जयपुर से इनका क्या है, संबंध है। और यह देखिए गोल्ड मेडल जीती है, और हमने शुरू में वीडियो में चर्चा किया था कि जो भी गोल्ड मेडल जीता है इस बार उसे मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला है। इसका मतलब अबनी लाखेरा को भी मिला है। आगे जरा देखिए, नेक्स्ट की हम बात करते हैं। अच्छा, टोक्यो पैरा ओलंपिक में इंडिया कुल कितने पदक जीते हैं? चलिए, अब आपको याद नहीं होगा, मैं याद करवा दे रहा हूँ। अभी कौन से जमाने में जी रहे हैं, 4G की 5G? 4G है ना। तब देखिए आगे आएगा, है ना, क्या 5G। तो ऐसे याद रखेंगे क्या, 5G को। उसके बाद क्या, सिल्वर मेडल, गोल्ड के बाद सिल्वर, तो जी से हो गया गोल्ड, यानी 5 ठो क्या जीता, गोल्ड जीता। सिल्वर मेडल, तो सिल्वर ए से सिल्वर है, इसी को जोड़ दीजिए, 8 ठो सिल्वर मेडल जीता। और देखे होंगे अब ब्रॉन्ज मेडल, तो देखे होंगे मोटरसाइकिल वगैरह है, अब क्या आ रहा है, BS6 का आ रहा है, 6 मॉडल आ रहा है ना। तो 6 इसको याद कर लेंगे। और इस प्रकार से आप देखें तो कुल मिला करके 8 5 13 और 13 6 19, यानी टोटल 19 जो हैं यह क्या, मेडल भारत के द्वारा लाया गया था। क्लियर है बातें? तो ध्यान इसे रखेंगे। अच्छा, नंबर तो मेन ओलंपिक में 48वें नंबर पे रहा, और इस ओलंपिक में क्या, पैरा ओलंपिक में इंडिया 24वें नंबर पे रहा था। नेक्स्ट की हम बात करते हैं। तो देखिए, ICICI बैंक के नए MD एवं CEO किसे बनाया गया है? तो अगेन फिर संदीप बख्शी को ही क्या किया गया है, बनाया गया है। और याद रखेंगे कि ICICI बैंक श्रीलंका में अपना सभी जितना भी ब्रांच था सबको बंद कर करके श्रीलंका से बाहर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा वार्षिक सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो यह कहाँ किया गया, स्विट्जरलैंड जेनेवा में यह किया गया। तो ध्यान रखेंगे, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा यह किया गया सम्मेलन था। देखिए, अगला है सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान 2020 जो कि कितने नंबर का था, यह 30वें नंबर का सरस्वती सम्मान था। दिया किसके द्वारा जाता है, यह के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है ना। और किस लिए दिया जाता है, तो 8वीं अनुसूची हमारे संविधान में कितने हैं, जिसमें 22 भाषाओं की चर्चा है, उसमें जो भी क्या करता है, जो भी पिछले 10 वर्ष में बेहतर प्रदर्शन करता है साहित्य के क्षेत्र में, उसे है जो सरस्वती सम्मान दिया जाता है। और इस बार दिया गया मराठी उपन्यासकार, ठीक है। अब देखिए आपको कब है ना प्राइज मिलेगा, जब अब स्टूडेंट हैं तो आप सरस्वती जी के शरण में चले जाइए। ऐसे याद रख लेंगे कि सरस्वती जी के शरण में स्टूडेंट को रहने चाहिए। तो यही कारण से देखिए इन्हें क्या सरस्वती सम्मान मिल गया। क्लियर है? अब जरा देखिए इन्हें किस लिए मिला था, तो इनकी जो कृति है क्या, सनातन के लिए इन्हें मिला है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन बन गया? तो यह सबसे मतलब सेकंड नंबर पे जो हम तेल खरीद रहे हैं वह अमेरिका से खरीद रहे हैं। तो ये भी तो क्वेश्चन होगा कि फर्स्ट पे हम किससे खरीद रहे हैं भाई, तो यही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इराक, सबसे ज़्यादा तेल हम अभी तत्काल इराक से खरीद रहे हैं, दूसरे नंबर पे अमेरिका से खरीद रहे हैं। और दूसरी क्वेश्चन, दुनिया में सबसे ज़्यादा अभी तेल का उत्पादन कौन कर रहा है, अमेरिका, है ना। जबकि सबसे ज़्यादा भंडारण किसके पास है, भंडार करके रखे हुए है वेनेजुएला, इसका तेल नहीं बिक रहा है भाई, है ना। और अमेरिका इस पर कई सारा प्रतिबंध भी लगा रखा है। और यहाँ स्थिति इतनी खराब है कि लोग क्या मीन्स ट्रक से कहिए कि ले जाते हैं क्या पैसा और लाएंगे मीन्स झोला में सामान, इस प्रकार की कंडीशन है। और यहाँ 10 लाख रुपया का क्या किया गया है, नोट जारी किया गया ताकि इस समस्या का समाधान हो सके। आप समझ सकते हैं कि कितनी स्थिति वहाँ खराब है इन्फ्लेशन की। आगे जरा देखिए, देशभक्ति बजट पेश किया है। तो देशभक्ति, देश का हार्ट दिल्ली, है ना,
देश दे तो दिल्ली याद रखेंगे। और यह कब किस लिए किया गया, तो स्वतंत्रता दिवस के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में दिल्ली सरकार के द्वारा देशभक्ति बजट है जो पेश किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड। देखिए यहाँ शब्दों पे ध्यान देना है क्या, कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड की बात कर रहा है। इसमें सबसे अच्छा फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया, तो तान्हाजी द अनसंग वॉरियर, है ना, जिसके डायरेक्टर कौन है, ओम राउत। क्या, ओम राउत इसके डायरेक्टर हैं। और तान्हाजी को याद रखेंगे कि बेहतर फिल्म फेस्टिवल अवार्ड दिया गया। अच्छा, अब देखिए आपसे और भी कई सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे यहाँ पे जो भी ऑप्शन है यहाँ से सब क्वेश्चन ही है करेंट का। तो यहाँ छिछोरे को मिला है 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। उसके बाद देखिए लक्ष्मी के डायरेक्टर कौन रहे हैं, तो यह अक्षय कुमार। और अक्षय कुमार सॉरी डायरेक्टर नहीं एक्टर, हाँ लक्ष्मी के एक्टर रहे कौन, अक्षय कुमार। तो अक्षय कुमार को यही वाला प्राइज मिला है बेस्ट एक्टर का, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड अक्षय कुमार को। और लूडो के डायरेक्टर, एक्टर नहीं डायरेक्टर, अनुराग बसु को क्या यह वाली फेस्टिवल वाली प्राइज मिला है। तो ध्यान रखेंगे क्या क्या, छिछोरे को हाँ 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। तान्हा जी को क्या किया गया, तो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड दिए गए। लक्ष्मी के जो एक्टर हैं अक्षय कुमार, इन्हें भी बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। और लूडो के डायरेक्टर अनुराग बसु को क्या किया गया, आपका बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड फिल्म फेस्टिवल वाले में दिया गया। अच्छा, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड जो है 51वें नंबर का किसे दिया गया, तो याद रखेंगे किन्हें रजनीकांत को। तो वह ध्यान रखना है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। देखिए बुट्टा सिंह के संदर्भ में कह रहा है कि कौन सा कथन सही है, हाँ सभी के सभी सही पूछे गए हमसे। तो देखिए 8 बार यह लोकसभा के सांसद रह चुके, सही बात है। बिहार के भी राज्यपाल रहे और इन्हीं के टाइम में यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा था, काफ़ी यह विवादित राज्यपाल में गिने गए। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी रहे। तो इस कुल मिलाकर के सभी के सभी क्या हैं, यह सही है। तो बस इतना फैक्ट आप केवल याद रखेंगे कि 8 बार मतलब बिहार के राज्यपाल रहे, बस इतना ही से क्वेश्चन पूछा जाएगा और ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। देखिए एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है ना, ये कौन, मोटा भाई का बेटा कौन है, तो यह जैसा। देखिए निगेटिव तौर पे नहीं लीजिएगा, बस याद आपको हो जाए। हाँ, नेक्स्ट की बात करते हैं, इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का क्या मीन्स निर्णय लिया है, तो यह जो है जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है ना, जलवायु परिवर्तन और जो विभिन्न प्रकार के क्या आ रहे हैं, चक्रवात वगैरह आ रहे हैं, इन सबको क्या कम करने के लिए, रोका तो नहीं जा सकता लेकिन हाँ इसकी इंटेंसिटी को कम किया जा सकता है। और इसी के लिए पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करेगा इसरो, और इसके साथ काम करेगा कौन, नासा। क्लियर है बात, तो नासा के साथ इसने क्या किया है, समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेफ द्वारा जारी किया जाता है चिल्ड्रेन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 जारी किया गया। तो देखिए किस लिए जारी किया जाता है, नाम से पता चल रहा होगा, चिल्ड्रेन मतलब बच्चे से यह संबंधित है। और जो जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं उनसे बच्चों पर कितना ज़्यादा रिस्क है, मीन्स बच्चों को कितना यह मतलब खतरा पहुंचा रहा है। और इस संदर्भ में जो यूनिसेफ है वह क्या आपका इंडेक्स जारी किया है। तो इसके संदर्भ में पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है। आंसर तो आप जान रहे होंगे कि हाँ इसमें क्या आंसर होगा। खैर तो देखिए अफ्रीकी जो गणराज्य हैं सबसे क्या प्रभावित स्थानों में इन्हें प्रथम स्थान मिला है। सबसे सुरक्षित कौन है, आइसलैंड है। और इंडिया को है जो 26वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार आंसर तो इसका क्या है, उपयुक्त सभी है, यह ध्यान रखेंगे। और यह याद आपको रखनी चाहिए कि इसमें इस इंडेक्स में 33 जो देश है वह क्या है, एकदम क्या हाईली रिस्क पर है। ठीक है, तो 33 जो है सबसे अधिक प्रभावित अफ्रीकी गणराज्य के देश हैं कई सारे, तो ध्यान रखेंगे उन्हें। अच्छा एक क्वेश्चन और भी आपसे पूछा जाएगा कि यूनिसेफ का फुल फॉर्म याद रखेंगे और एक हेड क्वार्टर इसका कहाँ है, तो यह है जो न्यूयॉर्क सिटी में है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, तो भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की है। तो यह
कहाँ के वैज्ञानिकों ने किया है? तो यह देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, टोरंटो, और टोरंटो कहाँ में है आपको पता होगा, कनाडा में है। तो कनाडा के वैज्ञानिकों ने क्या किया है, खोज किया है। कितना, लगभग 100 कितना हो जाएगा आपका, 160 करोड़ साल पुराना पानी का खोज किया है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं आकांक्षा पोर्टल। तो आकांक्षा पोर्टल है जो, यह कौन से सरकार ने किया है? तो यह है जो कर्नाटक है। अब देखिए कई लोग क्या करते हैं कि दान देते हैं, जैसे कोविड आया कई लोगों ने दान दिया, बाढ़ में कई लोग दान देते हैं। तो इसका जो पैसा है किस प्रकार से, मतलब किसने कितना दान दिया ये पता नहीं चल पाता है आम लोगों को। तो यह क्या किया है, आकांक्षा पोर्टल पे सब कुछ अवेलेबल रहेगा कि किसने कितना दान दिया है। ठीक है, तो यह है जो इसी मतलब कहिए कि सिस्टम में पारदर्शिता लाने के लिए आकांक्षा पोर्टल है जो जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एमएसएमई के लिए सहवास और आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत की है। यह सिडबी के द्वारा किया गया है। यह वही सिडबी जिसकी स्थापना कब 1990 में की गई थी, जिसका फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और भी क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, नाबार्ड का स्थापना आपसे पूछा जाता है 1982 में। एसबीआई के रूप में है ना आपका इंपीरियल बैंक है जो 1955 में बन जाता है। और आरबीआई जो है 1935 में इसकी स्थापना हुई थी, 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हो गया था। तो यह भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो कोविड 19 के दौरान हमारी अर्थव्यवस्था है ना, अर्थव्यवस्था का ग्राफ आपने देखा होगा कि एकदम से धड़ाम से नीचे गिर गया। लेकिन अब क्या हो रहा है ना, यह रिकवर कर रहा है। तो गिरा ऐसे धड़ाम से था और उठ भी धड़ाम से रहा है, यानी भी शेप, जल्दी गिरेगा जल्दी उठेगा, इसका मतलब टाइम का तो बचत हो गया, तो आप कमा लेंगे भाई जल्दी। लेकिन यू वाला में क्या है, धीरे धीरे गिरेगा धीरे धीरे उठेगा, है ना, तो इसमें टाइम तो आपका ज़्यादा लग गया। यू शेप अच्छा नहीं माना जाता है, भी शेप अच्छा माना जाता है। तो आपने इकोनॉमिक सर्वे देखा होगा, तो भी शेप रिकवरी है ना हो रही है, जो कि एक अच्छी बात है इकोनॉमी के लिए। आगे हम बढ़ते हैं। तो अ माइंड विदाउट फियर मतलब क्या, दिमाग में किसी प्रकार का डर ना हो। इसका संदर्भ यानी इसका संबंध कौन से व्यक्ति से है? यह कौन, नोबेल प्राइज विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर से है। याद रखेंगे, है ना, माइंड विदाउट फियर यानी दिमाग में किसी प्रकार का डर नहीं हो, ठीक है, किसी प्रकार का नाथ नहीं हो, यानी कोई बंधन नहीं हो, तो रविन्द्रनाथ टैगोर याद रखेंगे, जिन्हें गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य का नोबेल प्राइज है जो दिया गया था। और इस प्रकार से हमने कोशिश किया कि सेट नंबर 3 के 50 क्वेश्चंस को काफ़ी बेहतर तरीके से डिस्कस किया जाए। उम्मीद है कि आप काफ़ी अच्छे तरीके से इसे समझ पा रहे होंगे। किसी प्रकार का कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।